हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 13 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पाइसेस बोर्ड। यहाँ पर मसाला बोर्ड के बारे में कुछ कथन दिया गया है जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज वन ऑफ द 5 कमोडिटी बोर्ड्स फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। And second, it is responsible for overall development of the cardamom industry and export promotion of 52 spices listed in the schedule of the Spices Board Act 1986। और यहाँ पर आपसे स्पाइसेस बोर्ड से संबंधित कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में स्पाइसेस बोर्ड काफी चर्चा में रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। स्पाइसेस बोर्ड जो है ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप यहाँ देख सकते हैं। स्पाइसेस बोर्ड की बात करें तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 26 February 1987 अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 विद द मर्जर ऑफ अर्थवाइल कार्डमम बोर्ड एंड स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। So it is one of the 5 commodity boards functioning under the Ministry of Commerce and Industry. और ये एक autonomous body है which is responsible for the export promotion of the 52 scheduled spices and the development of cardamom. So ये भारत जो सरकार है उसकी रेगुलेटरी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है। इसके जो हेड होते हैं चेयरमैन, उनकी रैंक इक्विवेलेंट होती है टू ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्पाइसेस बोर्ड का हेडक्वार्टर है कोची में। वर्तमान समय में स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं श्री एजी थंगप्पन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the World Migratory Bird Day Campaign 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अभियान का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट चेंज एंड बर्ड माइग्रेशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन बर्ड्स, हैबिटेट कंजर्वेशन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, या फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। आपको इस वर्ष की थीम बतानी है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष की थीम है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। आप यहाँ देख सकते हैं The World Migratory Bird Day campaign will be observed on 11th of May and 12th of October this year. So the focus of this campaign will be on highlighting the importance of insects for migratory birds, particularly emphasizing concern regarding decreasing insects population. So the campaign is led by the Convention on Migratory Species and the African Eurasian Migratory Waterbird Agreement. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been named as laureates of the 2024 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 में यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेनियन जर्नलिस्ट, सूडान जर्नलिस्ट, रशियन जर्नलिस्ट, या फिर पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दिया गया है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। आप यहाँ देख सकते हैं Palestinian journalists covering Gaza were announced as the laureates of the 2024 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize. Following a recommendation by an international jury of media professionals, this significant recognition highlights their courageous and dedicated work in reporting from Gaza amid ongoing conflict.
सो गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज की बात करें तो इट इज अवॉर्डेड एनुअली टू एक्नॉलेज एंड ऑनर द ब्रेवरी एंड perseverance of journalists who face perilous conditions while performing their duty to inform and investigate, particularly in the situations that pose significant risk to their safety. सो गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया 1997 में, and it honors a person, organization or institution that has made an outstanding contribution to the defense or promotion of press freedom anywhere in the world, especially when this has been achieved in the face of danger. So every year, an independent jury of 6 news professionals selected by UNESCO's Director General select a winner from many nominations submitted by the non-governmental organizations working in the field of press freedom. और इस वर्ष के विजेता रहे हैं पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries will carry out the 7th edition of the joint military exercise जिसका नाम है शक्ति from 13th to 26th of May? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश 13 से 26 मई तक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित करेगा? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया एंड जापान। आपको बताना है कि मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन होगा इंडिया और फ्रांस के मध्य। आप यहां देख सकते हैं। So India and France will carry out the 7th edition of the joint military exercise Shakti from 13th to 26th of May. And the exercise will be carried out in the Umaroi region of Meghalaya. The aim of the exercise is to enhance the joint military capacity of India and France to undertake multi-domain operations in sub-conventional scenario. So this exercise will facilitate the development of interoperability between the armed forces of India and France. आपने देखा कि इस वर्ष आयोजित होने वाला ये 7th एडिशन है। इससे पहले 6th एडिशन की बात करें तो उसका आयोजन 2021 में हुआ था फ्रांस में। सो आप ध्यान रखेंगे कि ये एक बाईएनियल एक्सरसाइज है और इस वर्ष आयोजित होने वाला 7th एडिशन है जिसका आयोजन मेघालय में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Global Biofuel Alliance. यहाँ पर Global Biofuel Alliance के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है It is a multi-stakeholder alliance of the governments, international organizations and industries. Second, this alliance was launched by the Brazil in 2022. And third, it aims to position biofuels as a key to the energy transition and contribute to jobs and economic growth. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें तो ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रीज, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 2023 G20 समिट इन न्यू दिल्ली। तो इसको भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। It is an initiative by India bringing together the biggest consumers and producers of biofuels to drive the development and deployment of the biofuels. And it aims to position biofuels as a key to the energy transition and contribute to jobs and economic growth. So,
इसके साथ ही ये अलायंस प्रमोट करेगा द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स एंड सेट रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस। सो वर्तमान समय में देखें तो इसमें 22 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके अलायंस बन चुके हैं, इस अलायंस में शामिल हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंडन रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर यमुना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हिंडन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये भी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज instructed the Uttar Pradesh Pollution Control Board to present an additional report within 2 weeks on Hindon River pollution, detailing actions against polluting municipal bodies. So अभी एनजीटी ने इस नदी से संबंधित एक रिपोर्ट मांगी है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। हिंडन नदी की बात करें तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है एंड इट स्पैन्स 400 किलोमीटर फ्रॉम सहारनपुर टू नोएडा। अर्बन agricultural and industrial waste have rendered it on one of the most polluted stretches in the Ganga basin. So 2015 में CPCB ने इसको डिक्लेयर कर दिया था डेड रिवर एंड ऑल्सो अनफिट फॉर बाथिंग। तो आप ध्यान रखेंगे हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।